जहानाबाद हमनी हो गेली आबाद, जिला बनल जहानाबाद हमनी हो गेली आबाद। अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में, अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में। 1 अगस्त 1986 ईस्वी में गया जिले से पृथक पूर्ण प्रशासनिक जिले के तौर पर जहानाबाद की स्थापना की गई थी। नक्सलवाद और जातीय हिंसा पर काबू पाने के उद्देश्य से जहानाबाद जिले का सृजन किया गया था। आज जिले के स्थापना के 36 साल पूरे हो गए हैं और इन सालों में जहानाबाद अपनी पुरानी छवि से उभरते हुए विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जहानाबाद जिले के उत्तर में बिहार की राजधानी पटना है, दक्षिण में गया, वहीं पूरब और पश्चिम में क्रमशः नालंदा और अरवल जिला है। तकरीबन समस्त जिले की भूमि समतल मैदानी क्षेत्र है। फल्गु, दरधा, जमुने, मोरहर और बलदैया नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके अलावा बाकी नदियां मौसमी है। फल्गु नदी को पवित्र नदी माना गया है। जहानाबाद की जलवायु प्रखर प्रकृति की है। यहाँ ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म होती है और शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी। यहाँ मार्च के आखिरी सप्ताह में ग्रीष्म काल आरंभ हो जाता है, वहीं मई और जून का माह अत्यधिक गर्म होता है। जिले का सामान्य वर्षापात 1074 मिलीमीटर है। इस जिले में कुल वर्षापात का 90% से भी अधिक भाग मानसून से प्राप्त होता है। जहानाबाद जिला एक कृषि प्रधान जिला है। इस जिले की संपूर्ण भूमि उपजाऊ मिट्टी से बनी है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में केवाल कहते हैं। ये मिट्टी धान, गेहूं, ईख आदि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह जिला भूसिंचित, उपजाऊ तथा घनी आबादी वाला क्षेत्र है। कृषि वर्ष को 2 मौसमों में बांटा गया है, एक खरीफ और दूसरा रबी। चावल, गेहूं और दलहन इस जिला की मुख्य फसलें हैं। इस जिले में केवल ईख ही नगदी फसल है। जहानाबाद जिले में 7 प्रखंड और 7 अंचल हैं। जिले में पंचायतों की कुल संख्या 88 है, साथ ही यहाँ 549 गांव हैं। जहानाबाद में पुलिस थाने की कुल संख्या 13 है। दरधा और जमुनई नदी के संगम पर अवस्थित जहानाबाद पटना और गया के मध्य में पड़ता है। जहां इसके एक तरफ पवित्र गया धाम है, तो वहीं दूसरी तरफ इतिहास के सबसे मजबूत साम्राज्य मगध की ऐतिहासिक राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना। पवित्रता और शक्ति के बीच का क्षेत्र होने के कारण अपने आप ही जहानाबाद का इतिहास राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है। एक ऐसा क्षेत्र होने का गौरव बहुत ही कम शहरों को मिलता है, जहां के इतिहास के पन्नों में केवल राजा और रानियों की कहानियां न हो, जहां ज्ञान और धर्म की नदियां भी बहती हों। वैदिक काल के दौर में मगध को बाकी के वैदिक क्षेत्रों की तरह स्वीकृति तो नहीं मिली थी, लेकिन गया तीर्थ को वैदिक काल के समय से ही अति पावन माना जाता रहा है। ये गौर करने वाली बात है कि जहानाबाद 1986 तक गया जिले का ही अंग था। वैदिक काल के बाद का दौर धार्मिक क्रांति का दौर था और इस समय बौद्धों का प्रभाव बढ़ा। प्राचीन मगध क्षेत्र में ही सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ जाने के क्रम में जहानाबाद भी आते हैं और जहानाबाद के घेजन में कुछ दिनों का समय भी व्यतीत करते हैं। लोक भाषा में सतघरवा के नाम से प्रसिद्ध गुफाओं में से शुरुआती गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए कराया। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बराबर की पहाड़ी पर आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराकर जहानाबाद की धरती से वो सर्वधर्म समभाव का संदेश दे रहा था। इन गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व इसे सबसे अलग बना देता है।
दरअसल ये गुफाएं विश्व की सबसे प्राचीन रॉक कट केव हैं, यानी सबसे प्राचीन गुफाएं जिन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। ये सिद्ध करता है कि प्राचीन काल से ही कला और निर्माण के क्षेत्र में यह प्रदेश अग्रणी रहा है। कलिंग युद्ध के तकरीबन 100 साल के बाद बराबर के गोरथागिरी के मैदान में पुष्यमित्र शुंग और कलिंगाधिपति खारवेल के बीच युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि ये युद्ध कलिंग के युद्ध का बदला लेने के उद्देश्य से किया गया था। आगे हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हुएन सांग अपने भारत भ्रमण के दौरान इस क्षेत्र में भी आता है और अपनी रचना में हुएन सांग लिखता है कि धराउत के गुणवटी के निकट बौद्ध मठ है जहां 50 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। मौर्य काल के बाद उत्तर गुप्त काल और गुप्त काल के दौरान भी यहाँ का सांस्कृतिक विरासत समृद्ध होता रहा। जहानाबाद मध्यकाल के शुरुआती दौर के इतिहास का भी साक्षी रहा है। भारत की पहली महिला सूफी संत का संबंध भी इसी क्षेत्र से है। कुछ लोगों का मानना है कि जहानाबाद का वर्तमान नाम जहानाबाद मुगल काल में ही लोकप्रिय हुआ। औरंगजेब के शासन काल के दौरान यहाँ भयानक सूखा पड़ा। इस क्षेत्र के निरीक्षण की जिम्मेदारी औरंगजेब ने अपनी बहन जहान आरा को दिया, जो यहाँ आने के बाद जहानाबाद में एक मंडी स्थापित करती है। ये मंडी आज भी यहाँ स्थित है। जहाँ आरा के द्वारा स्थापित होने के कारण कालांतर में यह क्षेत्र जहानाबाद के नाम से जाना गया। औरंगजेब के काल में ग्राम अमथुआ के मुहम्मद शफी और मुहम्मद अशफाक फैज को दिल्ली दरबार ने न्यायविद के रूप में फतवाए आलमगीरी का संकलन करवाया, जो आज के मुस्लिम पर्सनल लॉ में विशेष महत्व रखता है। मुगल काल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत का प्रसार पूरे भारत में हुआ। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जहानाबाद के लोगों की भी अहम भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण बिहार में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। जहानाबाद के नगमा के जमींदार जुल्फिकार अली के नेतृत्व में नगमा पठान रेजिमेंट तथा एनवा के राजपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ रक्त रंजित संघर्ष किया। इस युद्ध में तत्कालीन जहानाबाद के खसैनी गांव के जीवधर सिंह ने अपने नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ खूब उत्पात मचाया। इन्होंने जेल, कचहरी, टेहटा अफीम कारखाने को निशाना बनाया। जहानाबाद के फुलपा गांव के राम सहाय सिंह और सिद्धि सिंह ने भी उक्त स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाते हुए इलाके के सरकारी कार्यालयों तथा थाने को निशाना बनाया। जहानाबाद के इतिहास में क्रांतिकारियों की श्रृंखला है, जो 1857 से 1947 ईस्वी तक के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी पहचान बनाए हुए है। इसमें छात्रों, मजदूरों, किसानों तथा महिलाओं का भी योगदान रहा। कवियों, लेखकों ने भी आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। तकरीबन 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक जहानाबाद औद्योगिक स्थल बन चुका था। इस काल में वस्त्र तथा प्रस्तर उत्पादों से जहानाबाद काफी संपन्न था। विदेशों में इन उत्पादों की तूती बोलती थी। हुलासगंज का पत्थर उद्योग उच्च कोटि का था। बुकानन ने अपने रिपोर्ट में इसका विशेष उल्लेख किया है। मौर्य काल में कपड़ा बुनने, सोने चांदी के आभूषण, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, जूते निर्माण और उनके व्यापार होते थे। तेलहन की पैदावार भी यहाँ प्रचुर मात्रा में होती थी। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जहानाबाद में सेंट्रल क्लॉथ फैक्ट्री शाखा प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें जहानाबाद में निर्मित कपड़ों की प्रशंसा हुई। 1866 ईस्वी में सब डिविजनल ऑफिसर बलवर ने यहाँ रेलवे लाइन, स्टेशन, कोर्ट, ईट उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया। 1872 ईस्वी में जहानाबाद को अनुमंडल का दर्जा मिला। 1942 ईस्वी में जहानाबाद में हवाई अड्डे की स्थापना हुई
और फादर अल्फांस गोवियस ने चर्च की स्थापना की। यह स्थान कैथोलिक चर्च के नाम से विख्यात है। प्राचीन देवी मंदिर की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। कहा जाता है कि ऊंट की सवारी कर व्यापारी गया जाने के क्रम में यहाँ अपना ठहराव बनाते थे और पटना गया का मध्य स्थल होने के फलस्वरूप यह स्थल ऊटा के नाम से विख्यात हो गया। सन 1947 ईस्वी में भारत आजादी के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन साथ ही ये दौर सांप्रदायिक दंगे का भी था। जहानाबाद इस दंगे से बुरी तरह प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी बंगाल जाने के क्रम में जहानाबाद आते हैं और जिले में 26 मार्च से 28 मार्च तक दंगा प्रभावित इलाकों में पैदल मार्च करते हैं। उनके शांति के संदेश के कारण सांप्रदायिकता की आग में बुरी तरह झुलस रहे जहानाबाद में अमन कायम हुआ। लोगों ने भेदभाव भुलाकर एक साथ भाईचारे के साथ रहने की कस्में खाईं। गांधी जी के इस दौरे में उनके साथ सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। जहानाबाद प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कोर्ट एरिया स्थित डाक बंगला में रुके थे। 28 मार्च को पड़ाव पर नाम से विख्यात आज के गांधी मैदान में महात्मा गांधी ने सार्वजनिक सभा की थी। आजादी के बाद यह क्षेत्र गया जिले के अंतर्गत विकास के मार्ग पर चल पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक दोहन का भरपाई पूरे हिंदुस्तान के साथ यह जिला भी कर रहा था, लेकिन यह प्रगति ज्यादा दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका। 1980 के दशक के शुरुआत में ही जिला जहानाबाद नक्सलवाद और जातीय हिंसा का शिकार हो गया, जिसके बाद जहानाबाद क्रांतिकारी सुधार और विकास की ओर मुड़ जाता है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के दृढ़ संकल्प से ही यह क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो सका। 21 फरवरी 2006 को जहानाबाद में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहला दौरा होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा जहानाबाद की धरती से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसमें एक ही कैंपस में पंचायत भवन, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस कैंप, बैंक, पैक्स, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र आदि उपस्थित है। इस मॉडल को सिकरिया मॉडल के नाम से जाना गया। पावन सीधे नाथ के धाम, सबके पूरन हो हे काम। सूफी संत जे बीबी कमाल, जिनकर दरस से सुधरे हाल। बराबर की पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर बाबा सिद्धनाथ मंदिर स्थित है। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कराया गया। वहीं स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण बानासुर राजा ने किया था, जो राजगीर के महान राजा जरासंध के ससुर थे। लोक श्रुतियों और मान्यताओं के अनुसार बराबर की पहाड़ियों का संबंध भगवान कृष्ण से भी है। महाभारत के अनुसार गोरथागिरी के आसपास के क्षेत्रों को दिखाते हुए भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि हे पार्थ, यह प्रदेश मनोहर और रमणीक है। यहाँ जलाशय सदा जल से भरे रहते हैं। पूरा प्रदेश रोग रहित है। यहाँ बैहार, बरा, वृषभ, ऋषिगिरी और चैतवक नाम के 5 पर्वत हैं। गोरथागिरी के आसपास के जंगलों एवं महलों की अद्भुत छटा है। जरासंध की मृत्यु के बाद गोरथागिरी महाबली के पुत्र बानासुर का राजधानी बना। शिव भक्त बानासुर बराबर के शिखर पर विराजमान कालजयी महाकाल बाबा सिद्धनाथ का महान भक्त था। बानासुर की एक अत्यंत खूबसूरत पुत्री थी, जिसका नाम उषा था। उषा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से आकर्षित हो जाती है, जिसके बाद उषा और अनिरुद्ध गांधर्व विवाह कर लेते हैं। यह विवाह बानासुर को स्वीकार नहीं था। क्रोधित बानासुर अनिरुद्ध को नागफास से बंदी बना लेता है। जब इस बात की सूचना भगवान कृष्ण तक पहुंचती है, तब भगवान कृष्ण और बानासुर के बीच युद्ध होता है, जिसमें बानासुर के पराजय के बाद कृष्ण अनिरुद्ध को मुक्त कराते हैं। यहाँ विराजमान बाबा सिद्धनाथ को 9 स्वयंभुओं में प्रथम कहा जाता है।
इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए सालों भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बराबर की पहाड़ी पर सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए पहाड़ों को कटवाकर 4 गुफा का निर्माण करवाया, जिसे कर्ण चौपाड़, सुदामा, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। वहीं बाद में अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 और गुफा का निर्माण कराया। ये भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहरें हैं। ये गुफा विश्व की सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम रॉक कट केव है। ये अजंता और एलोरा के विश्व प्रसिद्ध गुफाओं का भी पूर्वज है। बौद्ध धर्म के आचार्य नागार्जुन यहाँ रस रत्नाकर की रचना करते हैं, जो रसायन शास्त्र की पुस्तक है। बराबर पहाड़ बौद्धों के लिए भी समान रूप से पवित्र स्थल है। बिहार पर्यटन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान से यहाँ हर वर्ष बनावर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जहानाबाद के काको प्रखंड में हजरत बीबी कमाल का मकबरा है। हजरत बीबी कमाल भारत की पहली महिला सूफी संत हैं। लोगों का कहना है कि वर्ष 1174 में बीबी कमाल अपनी बेटी दौलती बीबी के साथ काको आई और आने के बाद यहीं की होकर रह गईं। उनके मजार पर फिरोज शाह तुगलक और शेर शाह सूरी जैसे शासक भी चादरपोशी कर दुआएं मांगी है। इस दरगाह की चर्चा आईन अकबरी में भी है। इस दरगाह के समीप एक अति प्राचीन कुआं है। ऐसा माना जाता है कि अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इसी कुएं के जल का उपयोग किया था। बिहार सरकार के द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष सूफी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह मकबरा बिहार के सूफी सर्किट का हिस्सा भी है। लोक मान्यता के अनुसार काको का संबंध राजा दशरथ की रानी कैकई से भी है। ऐसी मान्यता है कि कैकई यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी और साथ ही कैकई ने यहाँ पूजा अर्चना भी किया। यहाँ सड़क के दक्षिण में एक बड़ा पोखर है, जिसे लोग पनिहास के नाम से जानते हैं। पनिहास पोखर से विष्णु की एक भव्य और सुंदर चतुर्भुज मूर्ति मिली है, जिसे लोगों ने स्थानीय विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया और नियमित तौर पर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ बहुत धूमधाम के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। धराउत ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से परिपूर्ण एक गांव है। यह बराबर की पहाड़ी से 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड के धराउत पंचायत में स्थित है। इस गांव का संबंध राजा पदम चक्र के पुत्र चंद्रसेन से जोड़कर देखा जाता है, जिन्होंने गांव के दक्षिण में एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे आज चंदोखर या चंद्र पोखर के नाम से जाना जाता है। इस तालाब के पूर्वी भाग में अति प्राचीन शिव जी का मंदिर और भगवान नरसिंह का मंदिर अवस्थित है। लॉर्ड कनिंघम ने इस गांव का क्रमशः 1862 और 1880 ईस्वी में 2 बार दौरा किया था। लॉर्ड कनिंघम के अनुसार पुनवा पहाड़ी के शीर्ष पर 5वीं और 10वीं शताब्दी के निर्मित एक स्तूप तथा 2 छोटे छोटे मंदिर मिले थे। कनिंघम ने तालाब के निकट ही पीपल के वृक्ष के पास कुछ अभिलेख और ईंट का विशाल स्तंभ देखा था। घेजन जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड में मोरहर नदी के किनारे अवस्थित ऐतिहासिक महत्व का गांव है। गांव के दक्षिणी छोर पर बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी मूर्तियां पुरातत्व विभाग की देखरेख में रखे गए हैं। वे सभी मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं। कला की दृष्टि से उत्तम कुछ यहाँ की मूर्तियों को भारतीय संग्रहालय
कलकत्ता में बहुत पहले ही भेज दिया गया था, जिनमें बौद्ध देवता अवलोकितेश्वर की मूर्ति प्रधान है। भेलावर जहानाबाद जिले के काको प्रखंड का एक गांव है। यह जहानाबाद प्रखंड मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यहाँ भगवान शिव का एक पुराना मंदिर है। स्वयंभू गौरीशंकर के रूप में यहाँ का शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ बहुत सारी पुरातात्विक मूर्तियाँ मिली हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। यहाँ का सूर्य मंदिर भी विख्यात है। जमुनई दरधा नदी के संगम पर स्थित ठाकुरवाड़ी मंदिर के गर्भगृह में राम लखन जानकी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ ठाकुर जी भलौरिया के नाम से विख्यात हैं। भगवान विष्णु के चरण एक मंदिर में स्थापित हैं और चरण के चारों कोनों पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह हैं। यह गुप्तकालीन मंदिर है। फाहयान के यात्रा वृतांत के अनुसार इस शहर का प्राचीन नाम जहाननगर था और यहाँ ब्राह्मण धर्म का प्रसार था। यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्त और सौर धर्म के उपासक रहते थे। संगम घाट के एक छोर पर महादेव शिव का भी मंदिर स्थित है। लोक परंपराओं के अनुसार पांडवों ने इस शिव मंदिर का स्थापना किया था। संगम घाट के दूसरे छोर पर माता मांडेश्वरी का मंदिर है। ठाकुरवाड़ी का दुर्गा पूजा और छठ जहानाबाद में दिव्य प्रतिष्ठा रखता है। यहाँ चित्रगुप्त मंदिर भी स्थित है। जहानाबाद, गया और नालंदा के किसानों की वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए वर्ष 2006 में उदयराजस्थान बराज का शिलान्यास किया गया था। इसका उद्घाटन 2017 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह इलाके के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। फल्गु नदी का पानी जिले के मखदुमपुर, घोसी तथा हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र के खेतों तक नहर के माध्यम से अब पहुंच रहा है। बराज के कारण नदी के पानी को बर्बाद होने से भी रोका जा रहा है। ज्यादा पानी आने पर बराज के गेट को बंद कर देने से बाढ़ की समस्या से भी निजात मिल जाती है। बहुत कम ही समय में यह बैराज जहानाबाद की पहचान से जुड़ गया है। इसके अलावा जहानाबाद में मीरा बिघा, जारू बनबरिया, ओकरी, दक्षिणी, अमथुआ, नोआमा, देहुनी, खुदौरी, धुरवारी, लाट, बैना, केऊर, धरनई आदि भी पुरातात्विक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। मगही यहाँ की मुख्य क्षेत्रीय भाषा है, जिसकी जड़ें हिंदी से भी प्राचीन है। यहाँ के लोक कलाकारों ने आधुनिक काल में मगही को प्रतिष्ठा दिलाने में काफी श्रम किया है। जहानाबाद में मगही परंपरा काफी समृद्ध है। यहाँ का लोक गायन में चौहट का विशेष स्थान है, जिसमें इंद्र भगवान से वर्षा के लिए विनती की जाती है। साथ ही महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गोदना गीत हमें अतीत के तौर तरीकों से रूबरू कराता है। हरी हरी अपनी महालिया से निकले गोदनाई। महापर्व छठ यहाँ का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे अद्वितीय और अद्भुत तरीके से मनाया जाता है। सूर्य की उपासना का ये पर्व जहानाबाद के लोगों के पहचान और अस्मिता से जुड़ा है। आज के चकाचौंध और बाजारीकरण से दूर ये पर्व अपनी जड़ों को सहेजने का संदेश देता है। यह पर्व नहाई खाई से शुरू होता है। खड़ना डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस त्योहार का समापन होता है। इस तरह से यह 4 दिवसीय त्योहार लोगों के आस्था का महापर्व है। आज छठ पूजा की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही है।
जहानाबाद के लोगों के द्वारा दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शहर के साथ साथ ब्लॉक स्तर पर भी मेले लगते हैं। ये मेले जिला के लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होते हैं। धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाना यहाँ के लोगों की संस्कृति से जुड़ा है। आपसी भाईचारे के साथ यहाँ धूमधाम से ईद का त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जहानाबाद जिले की कुल आबादी 11,25,313 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,85,582 है। वहीं महिलाओं की जनसंख्या 5,39,731 है। जहानाबाद का लिंगानुपात 922 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है। जहानाबाद जिले में पुरुषों की साक्षरता 79.30% है। वहीं महिलाओं की साक्षरता 56.24। जिला बनल जहानाबाद हमनी हो गेली आबाद। जिला बनल जहानाबाद हमनी हो गेली आबाद। अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में। अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में। दिन 1 अगस्त के पावन जिला बनल हमर मन भावन। दिन 1 अगस्त के पावन जिला बनल हमर मन भावन। साल 1986 हे बखनवा में। साल 1986 हे बखनवा में। अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में। संगम दरधा जमुना बसल एकर छटाहिए में धसल। संगम दरधा जमुना बसल एकर छटाहिए में धसल। यहाँ गांधी बाबा अयलन मैदानवा में। यहाँ गांधी बाबा अयलन मैदानवा में। अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में। पावन सीधनाथ के धाम सबके पूरन हो हे काम। पावन सीधनाथ के धाम सबके पूरन हो हे काम। बतिया लिखल है वेद और पुराणवा में। बतिया लिखल है वेद और पुराणवा में। अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में। सूफी संत जे बीबी कमाल जिनकर दरस से सुधरे हाल। सूफी संत जे बीबी कमाल जिनकर दरस से सुधरे हाल। दुखिया दया पावे इन के शरणवा में। दुखिया दया पावे इन के शरणवा में। अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में।
मिलल जहाँ आरा से नाम पहली खोइछा में ई धाम मिलल जहाँ आरा से नाम पहली खोइछा में ई धाम इहो लिखल इतिहास के पन्नवा में इहो लिखल इतिहास के पन्नवा में जिला बनल जहानाबाद हमनी हो गेली आबाद जिला बनल जहानाबाद हमनी हो गेली आबाद अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा में अब तो खुशी छितराएल हे जहानवा